रानी ने कहा कि मैं तभी बच पाऊंगी तब बड़े राजकुमार का कलेजा मेरे कलेजे पर रखा जाएगा। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन रानी की हट के आगे राजा को झुकना पड़ा। राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया कि हर्षवर्धन को मार दिया जाए और उसका कलेजा रानी को दे दिया जाए। मंत्री ने राजकुमार को झल्लाद के साथ जंगल में भेज दिया। जैसे ही यह बात सेनापति को पता चली, उसको बहुत बुरा लगा और वह गुप्त रूप से तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल पहुंचा। जैसे ही झल्लाद ने तलवार उठाई, सेनापति ने उसे रोक दिया। उसने झल्लाद को समझाया, मानवता का स्मरण कराया। अंततः झल्लाद मान गया। सेनापति राजकुमार को अपने घर में जाकर छुपा दिया। सेनापति ने जो कहा था वैसे ही झल्लाद ने किया। उसने एक जानवर को मारकर उसके कलेजे को निकलकर राजा को दे दिया। राजा ने भी उसको रानी को दे दिया। रानी यह जानकर बहुत खुश हुई और अब उसने मन ही मन में सोचा कि उसके पुत्र ही राजा बनेंगे। इधर राजकुमार हर्षवर्धन सेनापति के घर ही पलने लगा। सेनापति का विवाह नहीं हुआ था। वह हर्षवर्धन को स्वयं से उसको भोजन कराता, तलवार चलाना सिखाता, घुड़सवारी सिखाता और सबसे बढ़कर उसे सत्य, धर्म और साहस का पाठ पढ़ाता। समय अपनी गति से चलता रहा। वर्ष बीतते गए। उधर महल में भी दोनों राजकुमार, रानी के पुत्र, युवा हो चुके थे और हर्षवर्धन भी अब युवा हो चुका था। इस प्रकार तीनों राजकुमार बड़े हो गए, परंतु किसी को यह ज्ञात न था कि सेनापति के घर पल रहा युवक ही वास्तविक उत्तराधिकारी है। एक रात राजा के स्वप्न में सुंदर उड़ने वाला घोड़ा आया, जिसके सिर पर लाल हीरा लगा थे और उसकी पंख मानो सोने से बनी हो। राजा उस घोड़े पर इतना मोहित हो जाता है कि उस घोड़े को लाने का आदेश दे देता है। अब आगे की कहानी के लिए अगला भाग।